नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु केतु और पितरों के बारे में कि किस प्रकार राहु केतु और पितर जिस भी व्यक्ति के खराब होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कितने ज्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है, बल्कि उसके जीवन में धन की हमेशा ही कमी बनी रहती है, समस्याएं बनी रहती है। सब कुछ उसके जीवन में अगर होता भी है तो कर्ज उसे घेर लेता है। वहीं दूसरी ओर राहु केतु और पितर अगर किसी व्यक्ति के साथ हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक धनवान बनता है, यानी कि अचानक से उसे धन की प्राप्ति होती है। जो भी लोग अपने जीवन में राहु केतु से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जैसे कि सट्टा आदि वगैरह खेलते हैं या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां पर अचानक से धन की प्राप्ति होती है, तो उन्हें केवल अचानक से धन की प्राप्ति तभी हो सकती है जब उनके साथ राहु केतु के साथ पितरों का आशीर्वाद मौजूद है। आपको बता दें कि जिस भी व्यक्ति के साथ पितरों का आशीर्वाद होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने आप ही सौभाग्यशाली होता है। अब चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन वह सब कुछ अपने बलबूते पर बना ही लेता है। यही पितरों का आशीर्वाद होता है। वहीं दूसरी ओर पितरों का आशीर्वाद जिस व्यक्ति के पास ना हो, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुख में, चिंता में और परेशानी में ही डूबा रहता है। तो आज के इस वीडियो में बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार राहु केतु और पितरों को तीनों की ही कृपा प्राप्त बड़ी आसानी से की जा सकती है, कुछ सरल से उपाय करके। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके भगवान शिव को नमस्कार कर लें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि राहु केतु दोनों ही भगवान शिव के भक्त हैं और भगवान शिव के ही वरदान के कारण इन्हें कई प्रकार की मायावी शक्तियां प्राप्त हैं। यही कारण है कि जिस भी व्यक्ति का राहु और केतु खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। बिल्कुल मायावी तरीके से उसके जीवन में घटनाएं होने लग जाती हैं, वह खुद का ही शत्रु बन जाता है। ठीक इसी प्रकार राहु और केतु अचानक से मायावी तरीके से ही धन की प्राप्ति भी कराते हैं, जिससे जन्मों की गरीबी भी मिट जाती है। पितरों का अगर साथ जीवन में होता है, जिस भी व्यक्ति के पास पितर होते हैं तो ऐसा व्यक्ति कभी भी धन की कमी को अपने जीवन में महसूस नहीं करता है, यानी कि सब कुछ वह प्राप्त कर ही लेता है। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि राहु केतु तभी उसी व्यक्ति के अच्छे होते हैं जो किसी को भी अपशब्द नहीं बोलता है। यानी कि अगर आपको कोई बुरा भी बोलता है और तब भी आप कुछ बुरा नहीं बोलते हैं, अपशब्द अपने मुंह से निकालते ही नहीं हैं, किसी भी तरह के जो गंदे वर्ड्स होते हैं जिनको सुनकर मन में दुख उत्पन्न होता है, इस प्रकार के शब्द अगर आप नहीं बोलते हैं और ना ही अगर सुनते हैं, तो इससे राहु और केतु तुरंत ही मजबूत होता है। यह बड़ा ही सरल सा प्रयोग है। काफी लोगों की तो ये आदत होती है कि उनके जीवन में जो भी दुख चल रहा होता है वे हमेशा ही उसके बारे में वार्तालाप करते ही रहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिन बातों से आपके मन में दुख या चिंता या परेशानी उत्पन्न होती है, उन बातों को बिल्कुल आपको बैठकर डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बैठकर दुख की बातों को डिस्कस करते हैं तो इससे राहु और केतु ग्रह तुरंत ही खराब हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का राहु और केतु अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति दिमाग से बहुत अधिक बलवान होता है। वह किसी भी प्रकार की चिंता या परेशानी उसके जीवन में उसे हिला नहीं पाती है, क्योंकि वह बिल्कुल मौज मस्ती से जीता है। और बस यही कारण है कि उसी व्यक्ति को अचानक से धन की प्राप्ति होती रहती है। वहीं दूसरी ओर अगर आप दुखों की बात करते हैं या ऐसे अपशब्द बोलते हैं किसी और को या किसी को भी डिस्कस करते हैं, तो तुरंत राहु केतु खराब हो जाता है। अब दूसरी चीज ये है कि पितरों का अगर आप आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पितरों का आशीर्वाद केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसका गुरु ग्रह बलवान होता है, यानी कि यह लग्जरी का ग्रह होता है। जिस भी व्यक्ति का ये बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी भी लग्जरी की कमी नहीं होती है। वह जिस भी इच्छा को, मनोकामना को चाहता है उसे पा ही लेता है। तो अगर आप अपने जीवन में अचानक से धन प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इस मुख्य प्रयोग को करके भी लाभ उठाया जा सकता है। जो चींटियां होती हैं इनका संबंध पितरों से, राहु और केतु से होता है। तो इसी प्रकार अगर आप चींटियों को सेवा करते हैं तो तुरंत राहु केतु के अच्छे परिणाम आपके जीवन में आते हैं। अगर आपको नौकरी प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आप इस प्रयोग को खुद स्वयं करके देखें, तुरंत मात्र 11 दिन में ही आपको नौकरी के मिलने के योग बन जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अचानक से इस प्रयोग को करने से तुरंत धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इंसान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन अगर वह अपने से दुर्बल मनुष्य की या फिर दुर्बल पशु की, कीट पतंगों की, जैसे ये चींटियां होती हैं, कोई भी पशु होता है, उसकी सेवा अगर इंसान करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती है।
आपको ये भी बता दें कि मन में जो चिंता होती है वह राहु केतु के खराब हो जाने के कारण भी हो ही रहती है, क्योंकि काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे अपने घर में रहते हैं, बिल्कुल कोई कार्य उन्हें नहीं होता है, बिल्कुल सभी तरह से संपन्न होते हैं, लेकिन फिर भी अजीब सी चिंता, घबराहट, नींद उनकी उड़ी रहती है। तो ये समस्या भी राहु केतु के खराब होने के कारण होती है। तो अगर आप अपने जीवन में सुख से रहना चाहते हैं तो इस प्रयोग को जरूर कर लें। इसके लिए आपको एक कच्चा गोला लेना है, यानी कि जो कच्चा नारियल होता है जिसमें पानी बिल्कुल सूखा हुआ होता है, जिसका तेल निकलता है, वैसा ही नारियल आपको लेना है। इसे ऊपर से काट देना है और अंदर इसमें शक्कर भर देनी है। इस बात का ध्यान आपको ये रखना है कि चीनी का इस्तेमाल आपको इस नारियल में, इस गोले में बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बूरा यानी कि शक्कर ही लेनी है, जो पिसी हुई होती है, जो पाउडर रूप में शक्कर होती है, उसी शक्कर का इस्तेमाल केवल आपको करना है। नारियल को बूरा से भर देने के बाद आपको करना यह है कि अपनी लंबाई के अनुसार कलावा आपको लेना है और उस नारियल पर बांध देना है, और उसके बाद किसी भी बरगद वृक्ष के पास जाकर इस नारियल को वहीं पर मिट्टी में गाड़ कर आ जाना है। महीने में अगर एक सोमवार भी इस प्रयोग को जो कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में कर्ज की समस्याएं कभी हो नहीं सकती हैं। कर्ज की समस्याएं अगर होती हैं तो तुरंत वह उनसे बाहर निकलता है, क्योंकि जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे तो पितरों का साथ तुरंत आपको पकड़ लेगा, और जैसे ही आप पर कोई कष्ट आने वाला होगा या जो कष्ट आपको चल रहा होगा आपके जीवन में, उनसे निकलने के पूरे योग बनते हैं। जो लोग अचानक से धन प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें तो लगातार ही इस प्रयोग को करते रहना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को पता होता है वो इस प्रयोग को करके अचानक से खूब उन्हें धन की प्राप्ति होती है। तो अगर इसे लगातार किया जाता है, यानी कि हफ्ते में भी इसे एक बार अगर आप कर लेते हैं तो ऐसे योग बनते हैं कि अचानक से धन की प्राप्ति होती है। और ये बड़ी ही सरल सी चीजें हैं, इनमें कोई भी पूजा पाठ, कोई भी मंत्र जाप आदि वगैरह नहीं करना है। ये किसी भी दिन, किसी भी समय, कभी भी इस प्रयोग को करके लाभ उठाया जा सकता है। तो जरूर इस प्रयोग को करके आप लाभ उठाएं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।